हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो प्रेप। मेरा नाम है संजीव, आप मुझे जानते ही होंगे, है ना। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था ये आपको याद ही होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था और हमने पढ़ा था क्या, हाइपोथैलेमस, और पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। 2 लेक्चर अभी तक हो गए हैं, ठीक है। दोनों वीडियो आप देख लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यदि आप नए हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दें और लोगों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि शेयरिंग होती रहनी चाहिए, है ना। शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए, है ना। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करना है ना, और रोज़ क्लास भी लेनी है, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो में थोड़े अलग तरीके से शुरुआत करूंगा। आज की वीडियो में मैं एक मोटिवेशनल कोट लेकर आया हूं, ठीक है। तो वो कोट हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। देखिए, मैंने क्या लिखा है कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है, ठीक है, या देगी। क्या मैंने बोला कि हार वो सबक है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में हार मिल रही है आपको, ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। क्योंकि हार हमें एक मौका देती है कि हम अपने आप को बेहतर बना पाएँ, हम अपना बेहतरी से बेहतरीन अपना प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको पता है, यदि जो अल्वा एडिशन जी थे, है ना, अगर वो एक बार में हार मान लेते तो आज बल्ब का आविष्कार नहीं हो पाता, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1000 से भी ज़्यादा अथक प्रयास किए और आज हम जिसकी रोशनी में हैं वो है बल्ब। और वो किन्होंने खोजा, एडिशन ने, ठीक है। तो दोस्तों, हार से डरना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड छोटी सी ग्लैंड होती है, ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो चलिए शुरू कर ही देते हैं ना। तो मेरे आपको पीछे बगल में जहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है, सबसे पहली बात तो ये है। तो देखिए, पीनियल ग्लैंड होती है आपके ब्रेन के बीचों बीच, ठीक है। देखो, पढ़ लेते हैं। द ग्लैंड इज फाउंड इन द मिडिल ऑफ योर ब्रेन। क्लियर हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ब्रेन है, ठीक है। ये है आपका ब्रेन, है ना। और ये है हमारी पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये देखिए, ये है पीनियल ग्लैंड। अच्छा, और यदि कोई स्टूडेंट को ये पता हो कि इसको क्या कहते हैं, है ना, ये जो अखरोट सा लटका हुआ ना नीचे, ये वाला पोर्शन, इसको क्या कहते हैं, तो कमेंट करके बताएं, है ना। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो जाती है। देखिए, इसमें बस एक ही पॉइंट याद रखना है आपको कि जो ग्लैंड है ना, कौन सी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको कहते हैं मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन क्या हार्मोन होता है, ठीक है। अब देखो, मेलाटोनिन वो हार्मोन होता है जो हमारी 24 घंटे में जो हमारी बॉडी करती है ना, दैनिक लय को मेंटेन करती है, ठीक है। देखिए, पीनियल सीक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ पूछता है कि जो मेलाटोनिन है वो क्यों ज़रूरी होता है। तो मेलाटोनिन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर, ठीक है, रिदम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमको, बस इतना ही है, ज़्यादा कोई मतलब ज़्यादा नहीं जाना है इसमें, ज़्यादा डीप नहीं जाना है ना। तो हिंदी वाले बच्चे एक बार पढ़ लीजिए, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, एक पॉइंट और है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम। क्या लिखा है, एक सेकंड, पेन गायब हो जाता है मेरा बार बार। हाँ, स्लीप वेक साइकिल, है ना, सोने और उठने का चक्र, है ना, सोने और उठने की साइकिल को भी कौन रेगुलेट करता है, मेलाटोनिन। तो देखो, क्वेश्चन आएगा कि बताओ सोने और जगने को जो रेगुलेट करता है उस हार्मोन का नाम बताओ। हमें बताना है क्या, मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से, ठीक है, समझ गए ना। चलो, और अगर थोड़ा सा और डिटेल में क्वेश्चन पूछ ले कि भी और क्या क्या काम करता है मेलाटोनिन, तो देखिए पढ़ लीजिए यहाँ पर। ये बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन कर देता है ना, और मेटाबॉलिज्म में भी ये काम करता है। इसके बाद पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी थोड़ा सा अफेक्ट करता है। और डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी इसका असर होता है, यानी कि ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा,
बढ़े आगे। अच्छा, अब बोलोगे वो डायग्राम क्या है, देखो वो वही डायग्राम है जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को। ये देखिए, ये हाइपोथैलेमस है हमारा, ठीक है, ये है थैलेमस, और ये दिखाई दे रही है हमें पीनियल ग्लैंड। मैं थोड़ा इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये देखिए मैंने इसको कलर कर दिया, ये हमारी पीनियल ग्लैंड, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अच्छा ये क्या चीज़ आ गई भाई हमारे सामने, ये है, क्या है ये सामने लिखा है, ये है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कभी सुना है इसके बारे में आप लोगों ने, कभी सुना है कि भाई थायराइड का टेस्ट करा लो, है ना। तो देखिए थायराइड का टेस्ट क्या होता है, वो थायराइड जो ग्लैंड है उसी का टेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आज दो ही ग्लैंड पढ़नी है, थायराइड और पीनियल हमने खत्म कर दी, और एक और है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो देखिए ये हमारी बॉडी है, इतना इतना हिस्सा मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा ट्रैकिया होता है, ठीक है। ये देखिए ये वाला पार्ट है ट्रैकिया का, ठीक है, ये होता है ट्रैकिया, है ना। ये वाला पार्ट क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है। और ट्रैकिया के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर है ना, ये है थायराइड ग्लैंड, ये वाली, ये जो आपको दिखाई दे रही है नारंगी कलर में, ये है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। देखो दोस्तों थोड़ा बहुत आसपास शोर हो सकता है, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए, ठीक है। आप और मैं है, बस इतना ध्यान रखिए, मैं हूँ और आप हैं और कोई नहीं है, और हम दोनों क्या कर रहे हैं, पढ़ाई, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, तो ये है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया, ठीक है। कितने लोब हो गए, दो लोब हो गए, ठीक है। और ये काय से जुड़े रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर ये जुड़े रहते हैं, इसको हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है, ध्यान रखिए, इस्थमस, ठीक है। आगे पॉइंट आएगा मैं आपको बता दूंगा, इसको बोलते हैं इस्थमस, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो पॉइंट है वो पढ़ लीजिए एक बार, कि थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया की एक एक तरफ होते हैं। समझ में आ गया ना बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कि जो दोनों लोब है ना वो जुड़े रहते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से ये जुड़े रहते हैं। ये देखिए, बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विथ अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस, जो मैंने अभी बात करी थी। देखिए ये एक लोब हो गया, ये वाला ए लोब हो गया, और ये है बी वाला लोब, ठीक है। और ये कहाँ जुड़े हैं, यहाँ पर ये जुड़े हैं इस्थमस से, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस्थमस, ठीक है, ये जुड़े हैं इस्थमस से यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया, छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। चलो ये देखिए थोड़ा सा और मेरे पीछे एक बार आप देख लीजिए, है ना, ये है थायराइड कार्टिलेज, और ये है लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये है हमारा इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, देखिए मैंने इसको सर्कल में कर दिया, ठीक है, इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, देख पा रहे हो आप, ये है इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए मैं यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ये है हमारा इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। चलो अब क्या लिखा है, देखो थायराइड ग्लैंड क्या होती है, अब हम समझ गए। अब बात आती है कि भाई थायराइड ग्लैंड काय से मिलकर बनी होती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है, थोड़ा अंदर चलते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक ग्लैंड बनाऊँ, जैसे ये रफली मैंने एक ग्लैंड बना दी, ये समझ लीजिए कोई ग्लैंड है, ठीक है। अब इस ग्लैंड में क्या होता है, हम थायराइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉलिकल्स होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, है ना, फॉलिकल्स होते हैं। और इन फॉलिकल्स को अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, जैसे मैंने ये फॉलिकल ले लिया यहाँ पर, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिखाई दे रहा होगा ना, हाँ, तो मैंने यहाँ पर एक फॉलिकल ले लिया। अब अगर मैं इस फॉलिकल के अंदर झांक के देखूँ तो यही वो जगह है, इसमें क्या है, एक केविटी होती है, ठीक है, क्या होती है, एक केविटी होती है। और दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन सिंथेसिस होता है, ठीक है, यहाँ पर ही क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू, है ना, ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल, जो कि मैंने अभी बताया,
एनक्लोजिंग अ कैविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैविटी होती है, कैविटी के अंदर ही बनता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। देखिए डायग्राम में क्या लिखा है, अगर हम ये थायराइड ग्लैंड है पूरी इस तरह से, ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा जूम किया तो हमें क्या मिला, एक फॉलिकल मिला, ठीक है। फॉलिकल के अंदर देखिए ये है हमारी कैविटी, ठीक है। ये क्या है, हमारी कैविटी है। देखिए एक बार प्रॉपर देख लीजिए आप, वीडियो को पॉज करके देख लेना हो तो, क्योंकि देखिए दोस्तों समझ बनाना बहुत ज़रूरी है ना। कोई पूछे क्या होती है थायराइड ग्लैंड, कैसे मिलकर बनी होती है, क्या फॉलिकल्स होते हैं, तो आप बता तो दोगे, भले ही कहीं भी कोई किसी भी एग्जाम में किसी भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आए, ठीक है, फर्स्ट राउंड बोलने में, तो किसी भी एग्ज़ाम में आपका पेपर आए तो आप बता तो सकते हो कि भाई ये होती है थायराइड ग्लैंड, आपको प्रॉपर याद रहेगा, है ना। इसलिए मैं डायग्राम का यूज़ करता हूँ कि आपको प्रॉपर याद बना रहे। चलिए अच्छा, हिंदी वाले बच्चे दुखी ना हो, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है और बोल भी रहा हूँ हिंदी, ठीक है। चलिए अब एक पॉइंट आ जाता है, इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए, हाँ अब एक पॉइंट आता है जो मैंने अभी बताया, मेरे ऊपर लिखा होगा कि दीज फॉलिकुलर सेल, देखिए दीज फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन्स, ठीक है, दो हार्मोन सिंथेसाइज करती है। फर्स्ट वन इज द टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड, है ना, और इसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं T4, और दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी कि T3। अब आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा हो कभी, मोनो मतलब एक, दो मतलब डाई, है ना, तीन मतलब ट्राई और चार मतलब टेट्रा, पांच पेंटा, इसी तरह से इसका नाम दे दिया टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसको देंगे T3 को, और सॉरी T4 को देंगे टेट्रा, और ट्राई देंगे T3 को, ठीक है। समझ लीजिए T3 मतलब ट्राई और T4 मतलब टेट्रा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। हिंदी वाले बच्चे एक बार इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। यानी कि जो मैंने अभी एक पॉइंट बताया था कि फॉलिकल में ही सिंथेसिस होगा हार्मोन, ठीक है, तो ये बस वही बात है और कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट क्या है कि भाई हम क्या करें कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, प्रॉपर बैलेंस रहे, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयोडीन की मात्रा को कंज्यूम करना पड़ेगा अपने फूड में, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड को पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है ना। तो देखिए आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड, यानी कि थायराइड की हेल्थ बनाने के लिए, हेल्थी रखने के लिए थायराइड ग्लैंड को हमें क्या करना पड़ेगा, आयोडीन को कंज्यूम करना पड़ेगा। और ये आयोडीन कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा, जैसे कि सीवीड्स हो गए, फिश हो गई, सेल फिश हो गई, ठीक है, डेयरी एंड एग्स एंड मैनी मोर, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, ठीक है। बस छोटी सी एक बात है, अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई थायराइड ग्लैंड है उसको मेंटेन रखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें आयोडीन लेना पड़ेगा। अगर कम आयोडीन हो तो बेटा बीमारी बन जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी बीमारी होती हैं इस ग्लैंड में, है ना। अब देखिए बेनिफिट्स क्या होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट मिलेंगे हमें, ये जो आयोडीन है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, है ना, करता है। सपोर्टिंग द थायराइड ग्लैंड, है ना, और इसके बाद स्ट्रेंथन द इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है ना, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। इसके बाद ये फाइटिंग पैथोजेंस, जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं आपको पता है क्या, पैथोजेंस होते हैं हिंदी में बोलूँ तो रोग कारक, यानी जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं वो होते हैं पैथोजेंस, ठीक है। तो उनसे भी लड़ता है कौन, आयोडीन, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। जो भी पॉइंट और हो उनको पढ़ लेना, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, क्या आयोडीन होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। क्योंकि यार देखो पेपर आ रहे हैं तो पेपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और हाँ एक और चीज़ है कि हम अब कुछ दिनों के बाद शाम को 7 या 8 बजे आपको टाइम बता दिया जाएगा, लाइव क्लास लेंगे, और लाइव क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन कौन से होंगे, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाएंगे, बायोलॉजी के, ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जितने भी हो सकेंगे हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। पेपर कोई सा भी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अच्छा अब एक डिजीज़ आ गई हमारे सामने, क्या नाम है उस डिजीज़ का, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। देखिए दो चीज़ समझ लीजिए, एक शब्द होता है हाइपो, है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं, एक शब्द होता है हाइपो, HYPO,
PO, है ना, और दूसरा होता है हाइपर। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? कभी कभी आपने सुना है कि भाई आप ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो मेरे ऊपर। हाइपर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा को समझिए, हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम। यानी कि अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर रहे हैं तो मतलब ये है कि थायरोक्सिन हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है। अगर हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म तो यानी कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, दोनों केसेस में डिजीज़ बनती है। अभी बताता हूँ, देखिए सबसे पहला है, हम पढ़ते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट। यानी कि अगर हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें आयोडीन की मात्रा कम हो तो क्या हो जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। और इससे क्या होता है, हमारी जो ग्लैंड होती है, कौन सी? थायराइड ग्लैंड, इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है, ये बड़ी हो जाती है। देखिए, है ना, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड ग्वाइटर, और इसको एक नाम और देते हैं ग्वाइटर। तो क्वेश्चन ग्वाइटर से ही पूछता है, ये नहीं पूछेगा हाइपो हाइपर नहीं पूछेगा, पूछेगा बताओ ग्वाइटर क्या था। तो ग्वाइटर आपको बताना है, ग्वाइटर क्या होता है? क्या होता है बताओ? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है ग्वाइटर। ठीक है, कहाँ होता है? गले में। गले में कहाँ? थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, समझ में आ गया? देखो अब ध्यान से देखना, भले ही थोड़े वीडियो को पॉज कर लो, ध्यान से देखना है। मैं डायग्राम में कुछ समझा रहा हूँ, डायग्राम में ये समझा रहा हूँ कि जो ये काली काली डॉटेड है ना, ये वाले, ये ब्लैक डॉटेड, ये है नॉर्मल। नॉर्मल है हमारी क्या? ये थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नॉर्मल है ये थायराइड ग्लैंड। लेकिन अब इस व्यक्ति को हो गया क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसकी ग्लैंड हो गई इतनी बड़ी, ये है ना, इतनी बड़ी। यानी कि पहले छोटी सी थी, अब हो गई बड़ी। समझ रहे हो ना? यानी कि यहाँ पर बड़ा दिखाई देना। देखिए मैं फोटो दिखाता हूँ, इस तरह से हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं? ये होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आज से आप एक बात नोट कर लें कि हम अपने भोजन में आयोडीन की मात्रा को प्रॉपर कंज्यूम करेंगे, वरना आपको इस तरह से गले पर ये लटका हुआ गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, गिफ्ट ही कहूँगा मैं तो। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ तो दोस्तों गिफ्ट ही मिलेगा, समझ रहे हो गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट। चलो आगे बढ़े, मजाक कर रहा हूँ। चलो अब हम पढ़ते हैं एक और डिजीज़, कौन सी? क्रिटेनिज्म। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ भाई क्रिटेनिज्म क्या होता है ना। तो देखिए क्रिटेनिज्म क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब क्या मैंने बोला? एक फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है और उसको हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, एक फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, उसको हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अब उसके जो बेबी होगा उस पर क्या असर पड़ेगा? उस पर असर पड़ेगा कि वो हो जाएगा मेंटल रिटार्डेड, है ना, वो मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा, लो IQ हो जाएगा उसका, और एब नॉर्मल स्किन हो जाएगी, और यहाँ तक कि वो बहरा भी हो सकता है। समझ में आ रही है ना? तभी तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी जो भी थायराइड की जांच करवाई जाती है ना, कि थायराइड हार्मोन है वो बैलेंस रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो, वरना आने वाले बच्चे पर असर पड़ सकता है। ठीक है, तो समझ में आया? हिंदी वाले बच्चे इसको पढ़ लें, है ना। ये आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, इसमें देख लीजिए किस तरह से होती है ना। ये देखिए, ये एक बच्चा है और इसमें देखिए किस तरह से बीमारी हो गई, और इस बीमारी को बोलेंगे क्या? क्रिटेनिज्म। ठीक है, याद रखेंगे क्रिटेनिज्म। अभी बाद में समराइज़ कर दूंगा। ठीक है, अभी समझते चलिए धीरे धीरे। अच्छा, एक और चीज़ होती है, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है ना, वो मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। दोस्तों फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है उसको इरेगुलर कर सकती है, कौन? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, दो चीज़ पढ़ी हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बार मेरे पीछे जो भी लिखा है उसको देख लीजिए प्रॉपर तरीके से, कोई भी पॉइंट मिस मत करना, और नोट करते रहना, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है ना, लास्ट टाइम पर यही काम आते हैं। और कोई बात हो तो हमें कमेंट करके बताएं, है ना। चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? अब हम कैंसर को पढ़ेंगे। कैंसर कहाँ? थायराइड ग्लैंड में। देखो यार नॉर्मल सी बात है, कैंसर क्या होता है? कैंसर में क्या है? सेल्स की गांठें बन जाती हैं, सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो जब सेल्स इकट्ठी होगी, सेल्स की गांठें बन जाएंगी, तो क्या होगा? जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ी होने लगेगी, है ना। देखिए ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, है ना, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, है ना, यानी कि इसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं।
द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ सीक्रेशन एंड सीक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मल, यानी कि यहाँ पर अब क्या होगा, गांठें बन गई। तो जो थायराइड जो हार्मोन है ना, जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, वो क्या काम करेगी, वो ज़्यादा सीक्रेट होगा। समझ में आ रही है, क्या होगा, ज़्यादा सीक्रेट होगा। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी बताया था मैंने, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसका मतलब है कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये है हमारी हेल्दी थायराइड और ये है कैंसर वाली थायराइड, है ना। ये देखिए, ये यहाँ पर बन गए नोड्यूल्स। समझ में आ गई बात। चलिए पॉज करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार प्रॉपर तरीके से, हिंदी वाले बच्चे, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब एक और चीज़ पढ़ेंगे हम, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। ठीक है, ये क्या होता है भैया, देखो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ये भी एक हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या बोलते हैं, फॉर्म होता है। ठीक है, अब हाइपर मतलब ज़्यादा हार्मोन का निकलना। किस हार्मोन का निकलना ज़्यादा, बताओ, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स का ज़्यादा निकलना, है ना। देखिए, कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जैसे कि पिछले वीडियो में पिछले उसमें साइड में पढ़ा था कि जो ग्लैंड है उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा, है ना। और एक बात ध्यान रखना, इसमें वेट लॉस हो सकता है और इसको बोलेंगे ग्रेव्स डिसीज़। बस ये याद रखना है कि ग्रेव्स डिसीज़ बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिसीज़। किसको बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज़, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर को, है ना। हिंदी वाले बच्चे पढ़ लें एक बार। देखिए, ये है ग्रेव डिसीज़ का सिम्टम्स क्या होते हैं, स्वेटिंग आती है ना, और ग्वाइटर हो जाता है, आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, है ना, ये है। और नोजिया और डायरिया वगैरह भी होने लगता है, और मसल वीकनेस भी होने लगती है किन्हीं केसेस में, है ना। चलिए अब थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। बस क्या समराइज़ करनी है, जितनी भी डिजीज़ पढ़ी हमने, 4 तरह की डिजीज़ पढ़ी, उनको थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसको हमने बोला था ग्वाइटर। समझ रहे हो, गले में इस तरह से वो निकल आना, है ना। क्या निकलता है, थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, फिर पढ़ा हमने एक और हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसमें जो बेबी होगा वो बीमार पैदा होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, लो IQ वाला होगा, और उसको हम बोलेंगे क्रिटिनिज्म। नाम याद रखिए, क्रिटिनिज्म। अगले वीडियो में पूछूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, फिर है कैंसर। यदि कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड में तो क्या होगा, तो फिर उसको बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। क्यों होगा, क्योंकि जो ग्लैंड है ना वो बढ़ जाएगी, और ग्लैंड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उसमें जो हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट होने लगेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और हमने पढ़ा था एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, जो भी अभी पढ़ के आए हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें चारों के चारों याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर के दौरान इतनी बार रिपीट कर देते हैं कि आपको कहीं दोबारा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं की यहीं याद हो जाएगा। बस आप जाओ सीधे सीधे क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये सब चाहिए हो, क्या सब चाहिए हो, इनकी PDF वगैरह चाहिए हो, तो आप हमें कॉमेंट करें, है ना। हम आपको इनकी PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, और लोगों के साथ शेयर करें। और ध्यान रखना, लाइव में सब लोगों को आना है। आप लोगों के साथ शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन कि भाई बायोप्रेप अब लाइव भी होगा, और लाइव में हम करवाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अच्छा, अभी तो लोग क्या है, बायो पढ़ रहे हो, है ना, और कंप्यूटर पढ़ रहे हो, और क्या क्या पढ़ रहे हो आप, कभी कभी हिंदी भी पढ़ लेते हो, है ना, और कभी कभी हम CDP भी पढ़ेंगे, है ना। ये सब सब्जेक्ट हम पढ़ते रहेंगे, और इनका एक टाइम टेबल होगा, वो मैं कुछ दिनों के बाद अपडेट कर दूंगा। ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम से पूछ के हम आपको प्रॉपर अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बायोप्रेप के साथ, और एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। और दोस्तों फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको ज़िंदगी में हार मिलती है ना, तो कभी घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हार आपको एक मौका देती अपने आप को बेहतर बनाने का। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमसे यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।